मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस श्राप के कारण स्त्रियां मां नहीं बनती है। वैसे तो सभी स्त्रियां मां बन जाती है, पर कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो लाख जतन कर ले, चाहे जितना इलाज करवा ले, पर वह मां नहीं बन पाती है। ये उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है, जिस कारण वह मां नहीं बन पाती है। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे, तो अचानक से माता लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न आता है और वह भगवान विष्णु से कहती है, हे नारायण, इस पृथ्वी लोक पर कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो सब तरह से खुशी है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी उनके पास एक कमी है कि उनको कोई संतान नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर किस कारण स्त्रियां मां नहीं बन पाती है? तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, यह उनके पूर्व जन्म के फल है। अपितु हे देवी, हम आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि किस कारण स्त्रियां मां नहीं बनती है। मित्रों, कथा को ध्यान से सुनिए और कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। अब कथा सुनिए। भगवान विष्णु कहते हैं, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम मनोरमा था। वैसे तो मनोरमा के पास सब कुछ था और वह हर तरीके से सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका पति भी एक अच्छा आदमी था। दोनों की गृहस्थी बड़े प्यार से चल रही थी और मनोरमा भगवान की पूजा भी बड़ी लगन से करती थी। पर उसे एक बहुत बड़ा दुख था। उसके विवाह को 10 साल हो चुके थे, पर उसे कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह दिन रात यही सोचती रहती कि कैसे भी हो उसे एक संतान हो जाए। इसलिए वह खूब भगवान की पूजा करती और उनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करती कि उसे एक बच्चा हो जाए। पर उसके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप थे जिस कारण उसे संतान नहीं हो रही थी। भगवान भी यह सब देख रहे थे, तो भगवान ने सोचा, यह मेरी इतनी भक्ति करती है, क्यों न इसकी भक्ति की परीक्षा ली जाए। अगर यह इस परीक्षा में पास हो जाती है तो मैं इसे संतान दे दूंगा। और यही सोचकर भगवान एक साधु का भेष बनाते हैं और उसके गांव में जाते हैं। वह पूरे गांव में भिक्षा मांगते हैं और शाम को वही एक मंदिर में जाकर आसन लगाकर बैठ जाते हैं। और फिर गांव की कुछ औरतें उनके पास आ जाती है और अपनी बातें उनसे पूछने लगती है, और जिसको जो कमी होती साधु बाबा झट से कोई न कोई उपाय बता देते और उनकी समस्या दूर हो जाती। धीरे धीरे यह खबर मनोरमा तक पहुंच जाती और फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि करके मनोरमा जल्दी से उसी मंदिर को जाती जहां भगवान साधु बाबा का रूप धारण किए हुए बैठे थे। भगवान तो आए ही मनोरमा के लिए थे। बाबा के पास स्त्रियों की भीड़ लगी देख मनोरमा जल्दी से उनके पास जाती है और उनको अपनी समस्या बताने लगती है। वह कहती है, हे बाबा, मेरे पास सब कुछ है पर मुझे कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तो बाबा कहते हैं, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूँ, पर उसे करने के लिए मुझे एक चीज की आवश्यकता है। अगर तुम मुझे वो चीज लाकर दे दो तो मैं तुम्हें आगे का उपाय बता दूंगा। तो मनोरमा कहती, बाबा आप जो कहेंगे हम वो सब करेंगे, बस मुझे एक संतान हो जाए। तो बाबा कहते हैं, ठीक है, जाओ और किसी बच्चे के सर से एक बाल लाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो मनोरमा तुरंत ही उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बाबा अभी मैं बच्चे का बाल लेकर आती हूँ। और फिर मनोरमा वहां से चली जाती है और वापस अपने गांव के बच्चों की तलाश करने लगती है कि उसे कहीं कोई बच्चा मिल जाए तो वो उसका बाल तोड़ ले। पर उस समय उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं देता है, तो वह उदास हो जाती है और दूसरे गांव की ओर चल देती है। तो उसे एक घर के बाहर एक छोटी सी कन्या दिखाई देती है। तो वह सोचती है कि मैं इसके सर में से बाल तोड़ लूं। वह कोशिश करती है पर बाल नहीं तोड़ पाती है। उसके ऊपर तो संतान प्राप्त करने का भूत सवार था, इसलिए उसे कुछ नहीं सूझता और वह उस कन्या की सीधी चोटी ही उखाड़ लेती है और भागने लगती है। पर चोटी उखड़ने के कारण बच्ची जोर जोर से रोने लगती है और उसकी माँ घर के बाहर आ जाती है और गांव के और लोग भी वहां एकत्र हो जाते हैं। और मनोरमा भाग नहीं पाती और बच्ची की माँ जब अपनी बेटी को इस कदर रोते और चिल्लाते देखती है तो मनोरमा को श्राप दे देती है। वह कहती है, तूने मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दी है,
अब तू जा, तुझे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी और तू कभी संतान का मुख नहीं देख सकेगी। मनोरमा उस औरत के पैरों में गिर पड़ती हैं, फिर भी वह अपना श्राप वापस नहीं लेती है और कहती है, इस जगत में जो भी स्त्री अपने बच्चे और दूसरे के बच्चे में थोड़ा सा भी भेदभाव करेगी उसे 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। भगवान यह सब अपनी बंद आंखों से देख रहे थे। मनोरमा भागती हुई साधु के पास आती है और उन्हें सब कुछ बताती है तो साधु बाबा कहते हैं, अब तुमने ऐसा पाप कर दिया है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है और तुम्हारे कारण अब समस्त स्त्री जाति को जो भी बच्चों को दुख या तकलीफ देगा उन सभी को संतान के लिए तड़पना पड़ेगा। तुमसे एक बाल लाने के लिए कहा था, किसी भी बच्चे की माँ से कहकर बाल मांग सकती थी, पर नहीं, तुमने जरा भी नहीं सोचा कि उस बच्ची को कितना दर्द होगा। तुम्हारा पाप क्षमा के लायक नहीं है, अब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। और बाबा ध्यान मगन होकर बैठ जाते हैं। वह तो भगवान विष्णु खुद थे और मनोरमा की परीक्षा लेने आए थे। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब आप समझ गई होगी कि क्यों कुछ स्त्रियों को संतान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। आगे जो भी स्त्री किसी बच्चे को तकलीफ देगी उसे इसी तरह संतान के लिए तड़पना पड़ेगा। मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने बताया। इसलिए मित्रों, जो भी स्त्री इस वीडियो को देख रही है वह ध्यान रखे कि उसके हाथों कभी किसी बच्चे का बुरा न हो। औरत तो ममता की मूरत होती है, उसमें सदा ममता रहना चाहिए। अब वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों।